सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी फेवरेट ट्रांसमिशन जिसकी धूम मची हुई है मुल्तान से देहरादून, ये है खेल का जुनून। और आज एशिया कप 2023 में बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ बांग्लादेश और श्रीलंका का, लेकिन पहली इनिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि मुकाबला वन साइडेड हो जाएगा, जो कि 165 रन का हदफ बांग्लादेश ने दे दिया। उस पर आज हम डिटेल में अपने एक्सपर्ट से उनकी राय भी लेंगे, लेकिन पहले मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मीशा इमरान, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बेहतरीन होस्ट, बेहतरीन एंकर। वेलकम टू द शो और थैंक्स फॉर द सपोर्ट फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ ही मौजूद है क्रिकेट के जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसके शहंशाह, क्योंकि आज मैं इंसाइक्लोपीडिया का लफ्ज़ हदफ कर रहा हूं, उसकी वजूहात क्या है वो भी ड्यूरिंग द शो हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ वेलकम सुहेब अलवी साहब। थैंक यू। और इसके साथ साथ आपके बताएं नाजरीन, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं क्रिकेट की जान, बॉलीवुड की शान, मोहसिन हसन खान साहब, विच इज़ एन ऑनर फॉर अस एंड अ ट्रीट फॉर यू टू वॉच। मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। You're most welcome and thank you very much. I'm delighted to be here again. थैंक यू सो मच। अच्छा नाजरीन, हमने अभी मैच का आपसे जिक्र किया था, जिसकी जो डिटेल्स हैं, जो मैच समरी है, वो मीशा आपको बताएंगी। मीशा प्लीज कैरी ऑन। लेट्स गो ऑन टू द मैच समरी। आज दूसरा मैच खेला गया एशिया कप का बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश ने टॉस जीता, लेकिन बैटिंग का डिसीजन लिया, जो उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित ना हुआ। उनके बैटर ज़्यादा नहीं स्कोर कर सके, सिर्फ और सिर्फ नजमुल हुसैन शंटो ने 89 रन्स बनाए, जिसके बाद उनके जो बॉलर्स थे, जहां श्रीलंका के बॉलर्स थे, उन्होंने डोमिनेट किया और उसी के साथ पथिराना ने 4 विकेट्स हासिल की। दूसरी जानिब अगर हम सेकंड इनिंग्स पर चले जाएं तो श्रीलंका ने वहां पे बैटिंग में भी डोमिनेट कर लिया। वहां पे उनके जो 2 बैटर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं, जबकि श्रीलंका के पास की पेसर्स नहीं थे। उसके बावजूद उनकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी रही है और बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से दे वन द मैच बाय 5 विकेट्स और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था बांग्लादेश को 164 पे। तो ये इनके लिए बहुत एक मैसिव विन आज रही है, बहुत अच्छी विन रही है। और इसी के साथ हम अपने पैनल की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। सोहेब अली, सबसे पहले आपसे ये बताइएगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे मीशा, सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द की जानिब जाना है, क्योंकि जो हमारे नाजरीन हैं वो इंतजार कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का। अब जब क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा, उसका जवाब जब आएगा, तो विनर को मिलेगा जी ये खालिद स्वीट्स की जानिब से बहुत ही जबरदस्त हैम्पर, और इसके साथ साथ दिया जाएगा आपको एक टी शर्ट का तोहफा, बिल्कुल जर्सी साइन जर्सी। बिल्कुल सवाल की जानिब बढ़ते हैं। राइट, सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं सवाल अपने नाजरीन से पूछता हूँ। एशिया कप की तारीख में पाकिस्तान ने भारत को कितनी बार हराया है? एक दफ़ा फिर सुन लें, एशिया कप की तारीख में, सिर्फ ये नहीं कि ओडीआई मैचेस या T20, सारे ओडीआई और T20 मैचेस के फॉर्मेट्स मिला के पाकिस्तान ने भारत को कितनी बार हराया है? इसके ऑप्शंस हैं 4। पहला ऑप्शन है 4 बार, दूसरा ऑप्शन है 5 बार, तीसरा 6 बार और 7वां 4 बार। इनमें से एक जवाब दुरुस्त है, ये आपने बताना है हमें, और टाइम शुरू होता है अब। क्या बात है जी। सोशल मीडिया लाइंस आपके पास खुल चुकी हैं, टेलीफोन नंबर भी जो है वो बहुत जल्द आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर लिया जाएगा। और एक बार तब फिर मैं आपको सवाल पढ़ के बता दूं, एशिया कप की तारीख में पाकिस्तान ने भारत को कितनी बार हराया है? ये एशिया कप की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ। इसके ऑप्शंस हैं 4 बार, 5 बार, 6 बार या 7 बार। जवाब आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। और अब मीशा, आज के मैच पर हम सवाल करना चाहेंगे, और पहला सवाल मैं चाहूंगा मोहसिन साहब से ये पूछूं कि सर, टीम श्रीलंका की बहुत वीक थी, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, इसीलिए आप तीनों ने बांग्लादेश को सपोर्ट भी किया था, और मैं जीत भी गया श्रीलंका को करके सपोर्ट, लेकिन मेरा तुक्का था आप लोगों के सामने। 100% तुक्का था आपके। आप मॉडेस्ट होने में। अच्छा सर, तो मुझे ये बताइएगा मोहसिन साहब कि ऐसी टीम जिसमें कोई बड़ा नाम नहीं था, बांग्लादेश में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे, और उसके बावजूद ये टीम जीत गई, होम ग्राउंड का एडवांटेज, क्राउड का एडवांटेज काउंट होता है? बिल्कुल होता है, कभी कभी अगेंस्ट भी चला जाता है। इसलिए होम टीम जब खेल रही होती है, उसको पता है मेरा सारा क्राउड बैठा हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई 19-20 बात हो गई तो ये पत्थर मारेंगे। हालांकि वहाँ ऐसा क्राउड नहीं है इतना। हमारे यहाँ और इंडिया में ये चीज़ हो जाती है, विच इज़ वेरी सैड, नहीं होना चाहिए।
आपने जो एक बात कही है, अब आप देखिए एक नाम वाला प्लेयर नहीं। मैं आपसे कल एक बात कर रहा था कि स्कूल क्रिकेट इन्होंने बड़ी स्ट्रांग बनाई है। एग्जैक्टली। वहाँ से यंग लड़के निकलते हैं। आप देखिए आज किस तरह की, ये नहीं कि मैच जीते, किस तरह की क्रिकेट खेल के जीते। थोड़ा सा तो डामाडोल हो रहा था मैच इधर उधर, आखिर में उन्होंने पार्टनरशिप डेवलप की, दो उनकी पार्टनरशिप हुई अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी। और एक तो उन्होंने विनिंग पार्टनरशिप बना दी, वो दिसीरा के और सदीरा सलांका की, सॉरी सलांका और सदीरा, सलांका और दीरा के। उसके बाद हालांकि छोटी सी एक वो नीचे आगे जिसने 16 या 18 रन किए थे, उसने भी एक चिप इन किया। नाउ दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ टीम कि यंग लड़के हैं, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने या शोएब ने या मिशा ने कर अगर बांग्लादेश को ठहराया था फेवरेट, एक उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये कि एक्सपीरियंस प्लस नाम वाले प्लेयर जो कर सकते हैं। लेकिन अब क्रेडिट कितना बड़ा यहाँ जाता है कि इसी श्रीलंका के यंग लड़कों में, बच्चे तो नहीं कहूँगा, यंग लड़कों ने उनको बैटिंग में मुसीबत डाल दी। पहले 165 किए, 164, और वो जो लड़का है जिसने फास्ट बॉलर जिसने 4 आउट किए, आप पथिराना जी, 4 विकेट। उसका एक बात ज़रूर मैं कहूँगा। उसको जब मंजरेकर उससे आखिर में इंटरव्यू कर रहा था तो उसने कहा कि सुना है तुम बहुत कम बोलते हो, तो उसने कहा एक बात बताओ कि ये तुम्हारा ये हुआ, तुमने ये कैसे किया। उसने कहा ये ऐसे किया था, नहीं है बस ये बहुत ही कम बोलते हैं। कम बोल। अच्छा, कमिंग बैक टू श्रीलंका, मुझे एक इनकी बात पता है और फ़हीम नोट कर लेना मेरी बात को। मैं एक बहुत शोएब अलवी की एक मॉडेस्टी है कि वो आपको एनसाइक्लोपीडिया कहने से रोक रहे हैं। सही रोक रहे हैं, बिकॉज ये डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन इनके पास जितनी नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट की है, बहुत कम लोगों के पास है। तो मैं इनकी ख्वाहिश में, लेकिन मैं इनको जीनियस ज़रूर कहूँगा। बिल्कुल सही बात। इसीलिए मैं अगला सवाल इनसे पूछूंगी। मुझे ये बताएं, अच्छा एक स्टेप जरा पीछे चले, ये तो ख़त्म कर लूँ। अच्छा चलें, बस फिनिश कर लो। श्रीलंका की अब देखिए उनकी बैटिंग, बॉलिंग, पहले बॉलिंग, फील्डिंग जैसे मैंने कहा जीता हुआ मैच हरा देती है और हारा हुआ मैच जिता देती है। आप उन लड़कों की कंसंट्रेशन देखें, एक एक बॉल पे जान मार रहे थे। गलतियां हो जाती हैं, गलती वहाँ एक्सेप्ट कर लेता है कैप्टन और कोच, जब वो देखता है कि ये रिलैक्स होकर तो नहीं कर दी इसने गलती, ये क्या फील्डिंग भी तो देखें कितनी अच्छी है, फील्डिंग भी हर कैच पकड़ा है। फील्डिंग देखें, बॉलिंग देखें, अप टू द मार्क, वो यंग लड़के बिल्कुल। उसके बाद जब उन्होंने आके बैटिंग की, बैटिंग में उन्होंने के आउट हुआ था शुरू में उनका विकेट, फिर 2 विकेट और 3 और 4 भी जल्दी के लिए, और पार्टनरशिप लगा के अब देखिए क्लास क्या है, सिंगल्स, टूज, बीच में 4 रन का शॉट मार दिया। इस तरह वो खेल रहे हैं दोनों लड़के। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं 50 या 70 टेस्ट मैच के एक्सपीरियंस प्लेयर लोग खेल रहे हैं। बहुत क्रेडिट जाता है। मैं इस वजह से श्रीलंका को बहुत रेट करता हूँ। ग्राउंड का मैं आपको बता दूँ, 3 जगहें हैं, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जहाँ पे बैटिंग कभी आसान नहीं होती। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में ठंड भी होती है और मॉइस्चर होता है पिच में, जिसकी वजह से बॉल स्विंग करती है, फास्ट बॉलर भी बड़ा हाँ बॉल स्विंग करती है, प्लस ऑफ द विकेट मूव होती है, सीम करती है। श्रीलंका में सर्दी नहीं है इतनी, कैंडी वाला की तरफ है, कोलंबो वाला की तरफ पर ह्यूमिड रहता है यहाँ का वैसे, बहुत ही चिप वाला मौसम है। लेकिन इफ़ यू गो फर्दर अप, नोरिलिया है, कैंडी है, बहुत ठंडा है पहाड़ी इलाका। लेकिन इनकी विकेट में सॉफ्टनेस है, इसमें बॉल फंसता है थोड़ा सा। फास्ट बॉलर को आप देखें, जो स्विंग कर रहा है और जो अच्छा होता है वो सीम भी करता है। तो अगर मेरे खिलाफ कोई बॉलर स्विंग और सीम दोनों कर रहा है, माय गॉड, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन कंडीशन में खेलते हुए बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत ठीक ठाक थी। मैं आपको बता रहा हूँ, ख़ास तौर पर ये तस्कीन इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ टू गुड। और उसके साथ उन्होंने सारी जो बॉलिंग की है, उन्होंने भी फील्डिंग में भी पूरे मतलब उन्होंने 10 ओवर करवा दिए, 30 से पहले ही शाकिब तो आपका वर्ल्ड स्टार का है ना, बेस्ट ऑलराउंडर। फास्ट बॉलर नहीं चल पा रहे थे, नहीं फास्ट बॉलर चल रहे हैं। देखिए, अच्छा तस्कीन की आप एक देखिए, बिल्कुल अटक गए थे। उसके बाद आप एक और बात नोट कीजिए, तस्कीन यंग लड़का है ना, उसकी पेस के साथ लाइन और लेंथ देखिए, ऑफ स्टंप मिडिल स्टंप, ये नहीं कि एक गेंद इधर बाहर, एक गेंद उधर बाहर, और पेस के साथ। तो ये चीज़ें हैं, अगर एक बच्चे में शुरू से आ जाएं, जो श्रीलंका बड़ी कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है, और हम आपको नोट करेंगे आपके हम कहाँ जाके फंस जाते हैं, जहाँ बॉल स्विंग और सीम कर रहा है, अनटिल बैटिंग विकेट मिली हो, सूरज निकला हो, जिसकी वजह से हमने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं जब कोच था तो मैं तोबा नाउजुबिल्लाह, मैं का वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, करने वाला वो है। मैं सबको कहता था, बेटा अच्छा प्लेयर और अच्छी टीम वो होती है जो मुश्किल वक्त में परफॉर्म करे, और हमें मुश्किल वक्त में कर रहा है। हमने इंग्लैंड का वाइट वॉश कर दिया। ये तो है, मैंने कहा नंबर 1 टीम हमें प्रूफ करके दिखाएंगे, ये नहीं है।
बिल्कुल जेंटलमैन्स गेम को जो है हमने ओन कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, थैंक यू। अब हम चलते हैं आपकी तरफ सुहेब अलवी साहब, मुझे ये बताएं, हम एक स्टेप थोड़ा सा पीछे आते हैं, टॉस पे बात कर लेते हैं। शकीब उल हसन जीते और उन्होंने बैट चूज़ किया कि वो बैटिंग करेंगे। हालांकि स्टेडियम की अगर थोड़ी हम हिस्ट्री भी देख लें तो बैटिंग फर्स्ट पे 15 जीते हैं और बॉलिंग फर्स्ट पे 20 जीते हैं। तो अब ये बताइए कि डिसीजन कैसा था, वेदर को भी उन्होंने अगर देखा तो हाउ वाज दिस डिसीजन, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें जो श्रीलंका के कप्तान थे ना, उनका जवाब सम अप कर देता है। उनसे जब पूछा गया, उसने कहा मैं भी शायद बैटिंग करता, बट इट्स अ गुड टॉस टू लूज, और मुस्कुराए। ठीक है ना, क्योंकि वो भी समझ गए कि इनका फैसला ज़रा सा गलत है। ये मुझे वो किस्सा याद आ गया, वर्ल्ड कप 2003 का फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें गांगुली ने टॉस जीत के कहा कि वी विल बोल फर्स्ट, और रिकी पॉन्टिंग की 5-6 खिल गई और उसने कहा कि अच्छा जोहानिसबर्ग की पिच में बाउंस है तो हम गेंदबाजी करेंगे, और रिकी पॉन्टिंग ने मुस्कुराया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 360 बनाए, रिकी पॉन्टिंग ने कोई 160 बनाए। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम था, बिकॉज देखिए श्रीलंका का बॉलिंग अटैक इनएक्सपीरियंस, अगर ये उनको चेस करते वक्त बल्लेबाजी कर रहे होते तो उनके पास वो तजुर्बा नहीं था रोकने का, और पिच ऐसी थी कि रुक के आ रहा था, गेम रुक के आ रही थी। आप 200 बना लेते श्रीलंका, जिस तरह से उन्होंने खेला 200। जब आप चेस कर रहे हैं, देखिए श्रीलंका अगर ये पहले बल्लेबाजी कर रहे होते, they would have probably folded under 200 themselves, because पिच ऐसी थी कि रुक के आ रही थी। दूसरी आई थिंक जो एक गलती की बांग्लादेश ने, जब आपने एक टीम को 164 का टारगेट दिया है, आप उनको आउट करेंगे तो मैच जीतेंगे। एग्जैक्टली 50 ओवर में, लेकिन इन्होंने एक स्लिप बहुत तकल्लुफ के साथ लेते थे, कोई सिली पॉइंट नहीं, कोई शॉट ध्यान दिया। उन्होंने, आपके पास इतने रन्स ही नहीं थे कि आप सिंगल डबल दे के रोकें। आई थिंक एक जो गलती की उन्होंने, they should have kept 2-3 close-in fielders and try to get the wickets, जो कि एंड में उन्होंने जब ली। लेकिन अब इससे इनका कॉन्फिडेंस आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इनके की पेसर्स नहीं थे, उसके बावजूद आज ये लोग जीत गए। तो अब आगे के एशिया कप में आपको क्या लग रहा है कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी? नथिंग लाइक विनिंग टू गेन कॉन्फिडेंस, पहली बात कोर्स और होम कंडीशंस के ऊपर। लेकिन आई स्टिल फील पाकिस्तान एंड इंडिया स्ट्रॉन्गर साइड्स हैं, बिल्कुल फिनाले भी उनका हम देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि प्रेडिक्शंस पे चले 3 मैचेस आने वाले हैं। प्रेडिक्शन पे जाएंगे, लेकिन वेरी क्विकली मैं सुहेब साहब से एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने इंडिया के मैच का और टॉस का जिक्र कर दिया। तो इस लोएस्ट स्कोर को देखते हुए मेरे जहन में लाहौर में होने वाला इंडिया और पाकिस्तान का वो मैच आ रहा है जिसमें पाकिस्तान ने सबसे लोएस्ट स्कोर किया 130 रन का, लेकिन उसमें भी एक खिलाड़ी ने सेंचुरी कर दी थी, और वो खिलाड़ी हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है, मोहसिन। और इतने 7 विकेटों से जीते थे जहां तक मुझे याद है। हाँ, और मोहसिन साहब ने उसमें 100 किए थे, 100 कर दिया था। तो ये क्या कमाल का, मतलब इतने लो स्कोर के अंदर आप इतने प्रेशर में रहते हुए भी सिंगल हैंडेडली जब मैच खेल रहे हैं। तो इस वक्त मोहसिन साहब मैं चाहूंगा वेरी क्विकली, अगर हम प्रेडिक्शन पे जाने से पहले आप ये एक एडवाइस दे सकें कि जब स्कोर लो हो तब भी इतने कॉन्फिडेंस में कैसे खेला जा सकता है? देखिए, एक तो पहले मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, सुहेब ने बहुत खूबसूरती से एनालाइज किया। छोटी सी बात ऐड कर दूँ, शुरू के जब मैचेस होते हैं ना, पहला, दूसरा या तीसरा, उसमें हमेशा आप कोशिश करते हैं कि हम अपर हैंड पे चले जाएं, 2-3 मैच जीत जाएं, कि अगर बीच में कोई झटका लगे तो हमें कहीं आउट ना कर दें। ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। आज श्रीलंका को चाहिए था कि इनको, बेग पार्टी, बांग्लादेश चाहिए था कि टॉस जीता, और टॉस जीत गए थे, टॉस जीत के बैटिंग कराते कि इनको जल्द से जल्द हम 150 में, 160 में, 170 में आउट करके फिर अकॉर्डिंग टू द स्कोर बोर्ड हम उसको अपना गेम का प्लान बना के हम ये मैच जीते। मेरी ये पॉलिसी है। एक इसको आप दूसरी तरह ले लें, एक डेयरिंग डिसीजन है कि नहीं जी बैटिंग करेंगे, लेकिन जब टूर्नामेंट आता है ना, जब चैंपियनशिप का मामला आता है, अब एक ट्राई सीरीज हो रही है या बस बायलैटरल सीरीज हो रही है, उसमें 5 वनडेज हैं, तो आप कहते हैं ठीक है हम बैटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ आपको ट्रॉफी जीतनी है, चैंपियनशिप जीतनी। तो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि शुरू के 1-2 मैचेस में हमेशा हर टीम चाहती है कि हम जीत के एक अपर हैंड ले लें, जिसकी वजह से बीच में अगर हमें कोई खुदा ना खास्ता ड्रॉबैक होता है तो हमें टूर्नामेंट से बाहर ना कर दे। तो उस रीज़न से जैसे सुहेब ने एक्सप्लेन किया परफेक्ट, मैं बस इतना ऐड कर रहा हूँ कि एक एनालाइज कि भाई मुझे इस टारगेट को चेस करना है, मैं इनको जल्दी से, और फिर इनएक्सपीरियंस भी थे, प्रेशर पड़ता। सुहेब ने बड़ी अच्छी बात की, आप क्लोज इन फील्डर तो ले, प्रेशर डालने के 160 में आप वो सिर्फ रन्स रोकना चाह रहे थे, पता नहीं विकेट टेकिंग पे जा ही नहीं रहे थे। 50 ओवर में कितना रन रोकेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं जो मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग,
अंडर एस्टिमेट कर गए उनको, ऐसा ही है, उनको अंडर एस्टिमेट कि यंग बच्चे बॉडी लैंग्वेज से हाँ इनको हम पेसर्स नहीं थे, इनके प्लेयर्स नहीं थे। अच्छा पेसर्स कौन नहीं थे? इनके पास 3 इनके मधुशंका नहीं थे, कुमारा नहीं था, इनके पास दिलशान नहीं था, ये 3 इनके पास थे जो की पेसर्स जो कहलाते हैं, वो नहीं आज नहीं खेले, उसके बावजूद अच्छा सर प्रेडिक्शन का वक्त हो गया है, हसरंगा नहीं। अच्छा एक जो क्विकली बात कह दूं, मुझे इनका नया लड़का मिला है, स्लिंगिंग एक्शन है, मलिंगा और नीचे से आता था, ये यहाँ से आता है, लेकिन आई टेल यू व्हाट, ऐसा बॉलर अगर गेंद स्विंग भी कर रहा है, सीम भी कर रहा है और विद इन द स्टंप्स कर रहा है, तो बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से आज इसकी खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल मीशा प्रेडिक्शन की जाने पड़ते हैं जी, प्रेडिक्शन देख लेते हैं क्या हुई है, स्कोर भी देख लेते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब बड़े दिल लगा के बैठे हुए हैं ये प्रेडिक्शन दिखाने के लिए। पहले हम जान लेते हैं नाजरीन, जो आप लोगों ने प्रेडिक्ट किया था उसका स्कोर क्या रहा। पहले हमें बताइएगा कि हमारे नाजरीन ने क्या प्रेडिक्ट किया था कल के मैच के लिए। 65% व्यूअर जो है हमारे वो श्रीलंका के साथ थे सर। हाँ जी, यहाँ से सिर्फ 25%, हाँ जी, वहाँ से 65%, ओनली 35%। पोल हमारा जो है वो आप देख सकते हैं। हमेशा कहता हूँ पब्लिक हमसे ज्यादा जानती है। ये बड़प्पन है आपका सर। और ये 65% श्रीलंका के साथ यानी मेरे साथ थे, 35% बांग्लादेश के साथ यानी आप तीनों के साथ थे। आप लोग 12.5 जो है वो बांट सकते हैं। और हमारा स्कोर क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं वेरी क्विकली जी। सब ने, क्योंकि हम पाकिस्तान के मैच के लिए प्री मैच हमने नहीं किया था शो, तो वहां पर हमें सबको बाय डिफॉल्ट 1-1 पॉइंट दे दिया गया है। और उस 1 पॉइंट के साथ आज जो है वो मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स पे हूँ, बाकी सारे 1-1 पॉइंट पे, बल्कि मैं तो इसे कहूंगा जी मैं ही 2 नंबर हूँ, बाकी सारे 1 नंबर। अव्वल नंबर है जी, 2 नंबर ऐसे रह गए हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड था, लेकिन मैंने कहा फिर भी शोएब अलवी साहब के लिए मैं क्लियर करता चलूं। तो सर मैच तो ये हो गया आज का, लेकिन जो कल मैच होने जा रहा है मीशा, वो परसों जो होने जा रहा है बहुत बड़ा मैच है सर। और मैं चाहूंगा कि अब जो हमारी जितनी भी बातचीत हो रही है हम कंसंट्रेट करें उसी पे। मोहसिन हसन खान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा सर, आपने इंडिया में जितने मैचेस खेले हैं, इंडिया के साथ जितना खेला है, और बल्कि इंडिया में रहकर इंडियंस को जितने अच्छे तरीके से समझा है, आप तकरीबन 8 से 9 साल वहाँ पर परमानेंटली रहे हैं, फिर आना जाना भी लगा रहा है, मैचेस खेलते रहे, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इंडियंस की साइकोलॉजी के बारे में कि वो क्या साइकी लेकर आते हैं। अब पहले तो वो वर्ल्ड कप में हम कभी हरा नहीं सके, तो मौका लेकर जो बड़ा टीज किया उन्होंने। 10 विकेट से जब से अल्हम्दुलिल्लाह हारे हैं, बेचारे मुंह नहीं दिखा पा रहे, पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अब मुकाबला बराबरी का है। पहले तो मुझे कंडीशंस का बताइएगा मोहसिन साहब, उसके बाद जब ये एक ड्रेसिंग रूम में जो माहौल होता है, जो ड्रेसिंग रूम में आपके इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, ये कितनी हलचल रहती है, घबराहट वगैरह जो भी होता है, मैं चाहूँगा बहुत मैटर करता है। इसलिए कि आपको एक मिसाल देता हूँ, शोएब अगर ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को और मैं पैसेंजर बैठा हूँ, इनसे ज़्यादा मैं नर्वस होगा, बिकॉज इनके पास स्टीयरिंग भी है, ब्रेक भी है, मैं परेशान होऊंगा कि ब्रेक लगा के नहीं लगाइए। तो ऑफ द फील्ड प्रेशर बहुत होता है, नो डाउट, लेकिन प्लेयर्स के साथ उतना नहीं होता जितना आवाम के ऊपर होता है, इसलिए वो खेल नहीं रहे होते। बड़ी इंपॉर्टेंट आपको एक बात बता रहा हूँ, इंडियंस हमसे खेलते हुए, मैं किसी बुराई से नीयत से नहीं कह रहा, एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, घबराते थे हमसे। शारजा में जब हम प्रैक्टिस करते थे तो पिच के एक साइड पे इंडियन प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक साइड पे हम उनको वहीं मैच हरा देते थे, अपने जज्बे से, अपनी ट्रेनिंग से, अपना ये करके एक दूसरे को बकअप करके, यकीन करेंगे तो वहीं फेसेस गिर जाते। फिर उन्होंने उनको देखा, प्लेयर्स उनके बहुत, इंडिया ने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन पैदा किए हैं, कपिल आया था एक फास्ट बॉलर, उसके बाद अब तो देखिए लाइन लगा दी इन्होंने देखा कि हम यहाँ से बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ ख़ास तौर पे साइकोलॉजिकल हम नीचे गिर जाते हैं, मैच शुरू होने से पहले हम मैच हार जाते हैं। मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ अपने नाज़रीन को भी, इन्होंने डेनिस लिली को और रॉडनी मार्श को बुलाया अपनी एकेडमी में, क्योंकि डेनिस लिली और रॉडनी मार्श दोनों बहुत एग्रेसिव थे, इसलिए मैं तो इनके खिलाफ खेला और रॉडनी मार्श पीछे से चीखे मार रहा होता था, और डेनिस लिली का आपको पता है वेरी एग्रेसिव एंड व्हाट अ ग्रेट बॉलर। इन्होंने उनको बुलाया अपनी एकेडमी में कि तुम इनको फास्ट बॉलर बनाओ, उसके बाद धड़ाधड़ फास्ट बॉलर, बैक टू बैक सेंचुरीज भी लगाई हुई हैं, वो भी एक रिकॉर्ड आपके पास है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके लिए मैं अपने मुंह से तारीफ। और ये मैं बताऊं आपको, जो बात बतानी, मुझे अजय जडेजा ने ये बात कही थी एक दफ़ा, हम इंटरव्यू कर रहे थे, उसने कहा यार हम 100 के अंदर आउट होते थे ना, हम कहते थे मैच हार गए, और कहते थे कि जब पाकिस्तान 100 के नीचे आउट होता था ना तो हम डर जाते थे, क्योंकि जो वसीम वक़ार जिस गुस्से से आते थे, तो वो कहते थे कि यार ये लोग कहते थे 100 डिफेंड कर लेंगे, और कर लेते थे। तो ये 90s में स्पेशली, जडेजा तो 90s में खेला था, वो कह रहा था कि यार आप इनको, पाकिस्तान को जिस स्कोर पे भी आउट कर लें, ये आके आपके ऊपर ऐसा हमला करते थे, और बॉडी लैंग्वेज इनकी ऐसी होती थी, जैसे भी मोहसिन ने बताया कि हम वहीं पे
डर जाते सर हैं। वो डेनिस लिली को भी जो वो फेस कर रहे हैं तो वो भी तो खतरनाक लेवल का बॉलर है। I know। को सेकंड करूंगा कि वो जो इनकी ये जो था ना, ये पहले से घबराए हुए होते थे कि हम पे पड़ जाएंगे, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया इन्होंने एक सीक्रेट डेवलप किया डेनिस लिली को। डेनिस लिली एक अच्छा फास्ट बॉलर के साथ बहुत एग्रेसिव आदमी है ऑन द फील्ड, नॉट ऑन द ऑफ द फील्ड। रॉडनी मार्श सेम। रॉडनी, हम यहाँ कराची में एक टेस्ट मैच खेल रहे थे, 1 रन रह गया था जीतने के लिए और 10 विकेटें थी, मैं और मुदस्सिर कैरी ऑन कर रहे थे, जीतने में 1 रन चाहिए था। पीछे से लगा हुआ है, कम ऑन डू इट, वी कैन बीट देम। तो मैं पीछे मुड़ के मैंने कहा रॉडनी, यू थिंक देयर इज ओनली 1 run टू गो, यू विल गेट 10 विकेट्स। ही सेड मोहसिन, दिस इज क्रिकेट। यस क्रिकेट, इन क्रिकेट एनीथिंग हैपेंस। सरराज ने प्रूफ करके दिखा दिया था मेलबर्न पे वो ओ यस कि कितने 1 रन के ऊपर 7 आउट। 33 रन पे Anything can 33 happen। गेंदों के ऊपर उसने और आउट किया। बिल्कुल, हमारे इट्स क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ ब्रेक। हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे आपके फेवरेट सेगमेंट नजरबंद के साथ, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यूर वॉचिंग खेल का जुनून बोल न्यूज़ पर, और हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि चल रही है एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पाकिस्तान की। आज मैच खेला गया है, उसके बारे में तो हम बात कर रहे हैं, हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की भी बात करें, लेकिन इस वक्त टाइम है आप लोग के फेवरेट सेगमेंट का जो है नजरबंद। और उससे पहले मैं एक मरतबा सवाल रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि हमारी ऑडियंस तैयार बैठी है ये खालिद स्वीट्स का गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए, और वो टी शर्ट जिस पर मोहसिन हसन खान साहब उनके नाम के साथ ऑटोग्राफ देंगे। सवाल है, एशिया कप की तारीख में पाकिस्तान ने भारत को कितनी बार हराया है? और 4 ऑप्शंस में से पहला 4 बार, 5 बार, 6 बार या 7 बार। लाइंस जो हैं वो टेलीफोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर आप अपना जवाब दे सकते हैं। नजरबंद की तैयारी हो गई है जी, आप प्लीज लगा दीजिए नजरबंद। और पहली तस्वीर, पहले कौन खेल रहा है हमारे मोहसिन खान साहब के लिए। पहले सर, पहले आप। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। हाँ, ये भी सर सही है। ऐसे कैसे हो सकता अब ये अंग्रेज ने कह दिया, क्या कर सकते हैं। अंग्रेज जो कहते सही है। हमारे यहाँ माशरे में भी जो औरत की इज्जत है वो किसी में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो खैर वो बराबर हो गए ना हम सब। अब मैं उनसे, मैं आज अपनी बेगम को भी वापस कहता आप हूँ कि लोग आप मेरे एयरपोर्ट पे बाल लगेज खुद खराब उठाएं। अब हम बराबर। प्लीज वापस से बाल खराब होंगे वापस मेरे? से बाल खराब होंगे। चलें, ओके जी, आप तैयार हो जाएं तो फिर हम बजर भी तैयार कर दें। ठीक है। रेडी, स्टडी, रेडी। पहली पिक्चर। Object? अरे वाह वाह वाह। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये वो वाला सब्जेक्ट है जिसके बारे में बड़ा मशहूर हुआ था कि सब्जेक्ट ना कुछ बोल सकता है ना कुछ कर सकता है। ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, जो कुछ उनके साथ हुआ है तो सब्जेक्ट ना कुछ बोल सका ना कुछ कर सका। क्रिकेट से रिलेटेड है? क्रिकेट से, शदीद क्रिकेट से रिलेटेड। शदीद क्रिकेट। पाकिस्तान टीम, इंडिया, पाकिस्तानी या कोई टीम। कभी कभी उन पे इल्जाम लगा दूसरों की तरफ से खेल गए, लेकिन प्योर पाकिस्तानी। दूसरों की तरफ से खेल गए। कभी कभी इल्जाम लगा तो कैच वैच छोड़ देने पे, मतलब कोई 25-30 कैचेस छोड़ दिए थे तो लगा। करंट टीम में? नहीं, भाई ने उनके छोड़ दिए थे। भाई मतलब भाई भी खेलते हैं साथ? भाई खेलते थे। अभी भी खेलते हैं भाई? भाई नहीं, अब दोनों भाई एक साथ खेल रहे हैं। दोनों भाई बल्कि तीनों भाई एक साथ खेल रहे हैं। 3 भाई हैं? जी। 3 भाई तो एक ही है फिर। कौन है? कामरान अकमल? नहीं, कामरान अकमल नहीं है जी तस्वीर में। ये कामरान अकमल आपको हिंट देना चाहेंगे सिर्फ? नहीं पहुंच तो गई है ये आप तो भाइयों में। दूसरे भाई का नाम ले लेना। दो ही तो भाई बचे हैं। उमर अकमल। अभी तो मैं आने वाला था जी, अंग्रेजी में भी उबूर हासिल किया हुआ है इन्होंने, स्पेशली ट्विटर पे। अगली फोटो। ओ हो, क्या बात है, पूछें। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इंसान? सब्जेक्ट इंसान। हाँ, और ये भी आपको बता दें, ओपनर। हाँ। ओके, मतलब बैटर। पाकिस्तान? वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज टाइम। वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल जी। फिर ये पुराने इन टाइम हिज के? टाइम। ओह यस, पुराने टाइम के। इन्हें एक टाइटल दिया गया था, उस टाइटल के नाम से आजकल पाकिस्तान में एक पेंट भी बिक रहा है। टाइटल के नाम से पेंट बिक रहा है? एक्चुअली टाइटल जो था ना, हाँ। वो दिया गया था हनीफ मोहम्मद साहब को, पर कैरी और फॉरवर्ड वहां से इनके ऊपर भी लागू सचिन के पास भी गया। जी। इंडियन है? मोहसिन साहब आपको हिंट देना चाह रहे हैं? जी। 20 सेकंड रहे। सचिन के साथ ज्यादा खेला है? नहीं, ये मोहसिन सचिन को साहब के खिलाया साथ खेले, मोहसिन साहब के अगेंस्ट खेले। है। लिटिल मास्टर कहते थे जी इन्हें। ओहो, लिटिल मास्टर। सुनील गावस्कर। ओह या, वेरी गुड। बस देखें, इससे ज्यादा इजी मैंने कहा था ये क्विक आपने करूंगा। बताया। बिकॉज़ एक्चुअली जो जेन्युइन टाइटल था ना, लिटिल मास्टर, हनीफ मोहम्मद साहब। दैट वाज हनीफ हाँ, मोहम्मद। पर वो उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होने इन लगा। लोगों को अप्लाई हुआ। ऐसा ही है। तो सर तैयार है? मैंने वादा पूरा किया, मैंने कहा था बड़ा क्विकली करवा तो देंगे। ये क्या कहते हैं, ये जो ब्लाइंड फोल्ड करके
पाकिस्तान इंडिया पे सवाल कर। सही है, ब्लाइंड फोल्ड करके। कानून अंधा होता है, अब जो भी फैसले आप करेंगे पाकिस्तान इंडिया जी इंडियन कानून के चले साथ। जी। बिस्मिल्लाह। लगाएं जी पहली पिक्चर। लग गई? नहीं सर अभी नहीं। नहीं। अरे वन ऑफ माय फेवरेट्स। अच्छा आप ही बताइए फिर। ये उन कम क्रिकेटर्स में से हैं जो चश्मों के साथ खेलते थे। अरे वो तो आपने मुझे मेल फीमेल का तो जवाब मेरा आपने खुद ही दे दिया। अच्छा आज सवाल नहीं करते। अच्छा मेल है कम क्या है चश्मे क्या बगैर चश्मे के ग्लासेस 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 के साथ खेलते हैं। ग्लासेस के जी, साथ जी। खेलते थे। पाकिस्तान एशिया और दुनिया के एशिया। पाकिस्तान एशिया और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। ओह यस एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स। आई टेल यू व्हाट, इनके बाद नाम लेने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। इतना खूबसूरत बैट्समैन मैंने अपनी लाइफ में जो उनका फ्लो था ना बैट में, बिल्कुल। और उसके बाद मुझे एक लड़का जो पसंद आया है इस फ्लो के साथ, दैट वाज यूसुफ योहाना। ओह मोहम्मद यूसुफ, क्या मोहम्मद बात है यूसुफ। सर, पहुंच उसमें गया फ्लो बिल्कुल पहुंच गया। तो One of जहीर the भाई most stylish पहुंच गया सर, क्या बात है। बड़ा मतलब वो जो ग्लासेस वाला हिंट था ना बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। मोहसिन साहब ने तो पहुंच ही जाना था वहाँ। जी अभी तो हम भी इंतजार। हम भी इंतजार। अरे क्या बात है जी, मैं आप बताऊंगा करिए। सर। आइए पूछे मोहसिन साहब। मेल फीमेल वो तो खैर कंफ्यूज है लेकिन मेल। कंफ्यूजन। हाँ वैसे भी आज LBGT बहुत चल रहा है। नहीं ये खिलाड़ी का नाम जब आपको पता चलेगा आप खुद ये इससे एग्री अच्छा करेंगे। इसका मतलब खिलाड़ी है। हाँ खिलाड़ी खिलाड़ी। आपके लिए तो खिलाड़ी हैं सारे। पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तानी नहीं है सर, इंडिया के। इंडियन इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन। ना मिडिल ऑर्डर, और वो भी ऐसा ऑर्डर के उनकी टीम ही उन्हें ऑर्डर देके अच्छा, मैं भेज आपको देती एक थी, जाओ hint यार देता हूँ। पानी वानी ले आओ। एक हिंट देता हूँ कि एक इंडिया नॉकआउट मैच हारा था जीते और कोलैप्स हो गया था, उसमें ये रोते हुए ग्राउंड से वापस आए थे, बहुत रोए। आंसुओं से रो रहे थे ग्राउंड में जब वो मैच अवार्ड किया गया। ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी इस पर बिल्कुल और इजी बहुत इमोशनल आदमी। और इजी हाँ इमोशनल तो नहीं आप समझ रहे हैं। आपने कहा कि बैट्समैन टॉप ऑर्डर बैट्समैन टॉप नहीं ऑर्डर नहीं, top order। मिडिल ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर कह सकते हैं आप। कह कभी सकते हैं, middle इतनी बॉलिंग नहीं order। कराई bowling नहीं कराई। All-rounder नहीं थे। ऑलराउंडर ना Middle order, बॉलिंग middle order। इन्होंने अपने मुल्क में स्कूल क्रिकेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सर इन्होंने हाँ, एक ये शदीद फ्लॉप फिल्म भी की हुई है सचिन इंडिया के में। साथ बनाया था, सचिन के साथ स्कूल में बनाया एक मिनट मैं बॉलीवुड से पहुंचाता हूँ, टाइम अप हो चुका है सर। आखिरी बस ये आप समझ लें एक्स्ट्रा पॉइंट्स। बॉलीवुड की फ्लॉप तरीन फिल्म करने का एजाज भी इनके पास है। अब तो आप पहुंच ही जाएंगे। और इतनी फ्लॉप फिल्म थी कि सेट वालों ने लाइटें बंद कर दी, बोले आपके सर से शाइनिंग आ रही है। 4-5 लड़के। अच्छा ये आप पहुंचे आप। वो तो नहीं है वो जो उनका लेफ्टी है, जी हाँ, वही है, बिल्कुल है। जी, वो जो नोटोरियस है उनका। जी और उसके लिए मैं उस पे पिछले वाले पे आपको हिंट देने वाला था कि बहुत नोटोरियस है तीनों भाई। सचिन तेंदुलकर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड Well, बनाया था। world- वो ये School टाइम अप हो time गया। में। ये विनोद का विनोद कांबले बिल्कुल वही है सर। अच्छा जी अब बेहतरीन ये मूवी वाले हिंट से जो है ना मुझे पता था कि 4 लोगों ने वहाँ पे मूवीज की हैं खिलाड़ियों ने जो इंडिया के हैं, और किसी ने नहीं की, और सारे एक फिल्म करके फ्लॉप हो ये गए। जो सेमीफाइनल था ना 1996 का, उसमें इंडिया वर गोइंग वेरी वेल 130 for 2 और समथिंग। उसके बाद वो 160 for 8 या 9 हो गए, कोलैप्स हो गए थे। ये बैटिंग करे यार। तो फिर वो वहाँ पे आग स्टैंड्स में आग लगना शुरू हो ऐसा ही गई। हुआ था। तो अंपायर्स ने आई थिंक क्लाइव लॉयड था मैच रेफरी, उसने आगे कहा मैच अवॉर्डेड टू श्रीलंका। ऐसा ही है। ये रोता हुआ आया था, आंसुओं से सिसकियों से रो रहा था। इतना ऐसा ही। पैशनेट पैट्रियोटिक इंडियन है ये। वाकई नहीं, लड़ते भी ऐसा थे ही है। काफी वैसे। अच्छा पिक्चर ऑफ द डे की Aggressive जाने भी पड़ते हैं। थे। पिक्चर ऑफ द बिल्कुल, डे let's जो है go वो to हमें it। बताया जा रहा है, उस पर पढ़ें। सोशल मीडिया के ऊपर जो हमने आज पिक्चर ऑफ द डे पोस्ट की थी उसके कमेंट्स भी ले लेते हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर पर और बॉलिंग ऑर्डर पर बात करेंगे। लगाइए। अच्छा What a bitch. ओह अच्छा, ये कमेंट द comments बड़े पिक्चर। जबरदस्त हाँ आए जी, हुए हैं, बड़े हमने अच्छे आज कमेंट्स post आए किया हुए था। हैं। मुदस्सिर खास खेली कहते हैं बेस्ट है। बेस्ट प्ले, ये कहाँ से बेस्ट? ये मुझे भी नहीं समझ जब आया। आपकी आंख में इफ्तिखार अहमद का सिक्सर वाली बॉल लग जाए, दैट्स एपिक। साद खान ने कहा है when you realize Pakistan bowling attack in our dream। Oh, yes. जब नसीम शाह बॉलिंग करें। इससे तो मैं एग्री करूंगी। अच्छा ये मुनीब साहब ने कुछ लिखा है जी, पोलियो के 2 कतरे आप अगर अच्छा ये नहीं यार, ये तो ये हाँ थोड़ा जी, सा ज़्यादा ये। हो गया। ये ऐसा नहीं है कुछ भी। कोहली एरा खत्म, खलास अब है बॉबी एरा। चलिए ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है अब्बा डब्बा जब्बा वाली फील भी आ रही है इनको हाँ, देख के, लेकिन पता नीचे नहीं जब्बा क्या क्या। लिखा हुआ भी। लिखा हुआ भी है। लिखा हुआ रहा। ओह नाइस, Personally कहते हैं जब्बा जब्बा, वेरी गुड। तो सर मोहसिन साहब ये क्या आजकल हमारा मजे के थोड़ा सा comments। शुगल लगा रहता है। प्लेयर तो है ये, प्लेयर तो बहुत और जो तो है, है कोई शक मैच को नहीं। चेंज करने वाला बिल्कुल player ऐसा ही है। प्लेयर बहुत है। अच्छे अगर हैं। खड़ा हो जाए तो मैच चेंज कर देता है। आपके पास कोई ट्वीट समीक्षा? Let's go towards some tweets, memes भी हैं, tweets भी हैं, तो अब हम चले आते हैं tweets। वेरी क्विकली।
ओके, इंडियंस वाचिंग पाकिस्तान थ्रिलिंग बैटिंग एंड बॉलिंग। आई थिंक यही हशर होने वाला है अब जो इनका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है। रोहित शर्मा, कोहली, हार्दिक सारे तंग बैठे हुए हैं। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम बिल्कुल देखेंगे। आमना वाइब्स ने ये ट्वीट दिया हुआ है। नेक्स्ट ट्वीट की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, पैसा इतना बनाओ कि आपकी ही फैमिली आपके ही पैसे से आपको ऑडी गिफ्ट कर दे। ये बाबर आजम को उनकी फैमिली ने गाड़ी गिफ्ट किया और इसी पे एमी की मीम ने जो है ये ट्वीट किया है। बेहतरीन। अच्छा, हिमांशु पारेख कह रहे हैं बैटर्स वन फेसिंग शाहीन आफरीदी। ये तो वैसे सही बात है। ये फर्स्ट ओवर में विकेट लेना कब बंद करेगा, खत्म नहीं होता ये तो। अच्छा, इसी से जो है वो आज के ट्वीट जो है हमारे पास होते हैं तमाम। अब जो है मेरे ख्याल में हमें इंडिया पाकिस्तान का आ जाना चाहिए। अगर इसी ट्वीट से आगे बढ़ते हैं, मोहसिन साहब आपसे शुरुआत करेंगे। ये जो शाहीन शाह आफरीदी का पहले ओवर में विकेट लेने का एक कंसिस्टेंसी के साथ सिस्टम चल रहा है, इसका प्रेशर अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि बारी बारी आप दोनों हमें ये बताएं कि बैटिंग ऑर्डर अगर हम पहले बैटिंग करते हैं या बाद में करते हैं क्या होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर किस तरीके से सेट रह सकता है हमारा, और बॉलिंग अटैक के ऊपर हमें कैसे जाना चाहिए इंडिया को फेस करते। अच्छा, ये हम लेते हैं, इससे पहले हम हेड टू हेड दिखा देते हैं ताकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पता तो चले एशिया कप में हेड टू हेड क्या रहा है। नहीं, एशिया कप में नहीं, ओवरऑल एशिया कप का तो हमारा सवाल है। चले, हाँ वैसे ये हम सवाल का जवाब भी दे देंगे। चलें जी, ओवरऑल हेड टू हेड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान ने 73 मैचेस जीते हैं जबकि इंडिया 55। मैक्सिमम स्कोर जो इंडिया का रहा है वो 356 रहा है, पाकिस्तान का 319 रहा है। सबसे कम तरीन स्कोर रहा है 79 फॉर इंडिया, 87 फॉर पाकिस्तान। अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो इंडिया 27 मैचेस जीत चुका है जबकि पाकिस्तान 41। बैटिंग सेकंड, जिसका मतलब बॉलिंग पहले किया है तो 28 मैचेस इंडिया ने जीते हैं जबकि 32 पाकिस्तान ने। इसी से आई थिंक श्योर है कि हमारी बॉलिंग अटैक कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारा बैटिंग सेकंड में जो हम जीते हैं उसमें एक तो जावेद मियादाद का शारजा वाला 6 याद। लेकिन एक बात बताएं मोहसिन भाई, वो डंडा आपको कैसे पड़ा था पुलिस वाले से? मुझे जब जावेद मियादाद भागते हुए आ रहे थे, पूरी पाकिस्तान टीम, वाकई पूरी पाकिस्तान, तो वो जो छोटा था उसने डंडा लगाना शुरू कर दिया। उसमें आप भी नहीं, हम उस वक्त नहीं गए थे, तौसीफ को पड़ गया था। तौसीफ को तो पड़ा था, जो मैच जिता के आ रहा है तौसीफ भी, आपको मैं बताऊं, जो उसका स्टैंड वहां लेना और एक रन जो उसने लेके जावेद को स्ट्राइक दिया है, हैट्स ऑफ टू तौसीफ। era चेंज हो गया वैसे पूरा पाकिस्तान टीम का उस शारजा के छक्के के बाद। बिल्कुल, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है उसके बाद इंडियंस ऐसे घबराए थे शदीद। बैक टू द मैच प्रेडिक्शन। लेकिन हमारा पहले इनके खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, बाद में उनकी तरफ से लग गया काफी, एंड that was I personally feel a totally lack of determination। ये जो होता ना वो करके देखिए, एक तो मुझे बड़ा अफसोस होता है फ़खर जमान के लिए क्यों खिलवाड़ करते रहते, खिलाएं उसे ओपन। ये जो अभी अपनी तस्वीर दिखाई थी इंडियन ओपनर की, क्या नाम है जिसको लेफ्ट हैंडेड पांड्या नहीं वो ओपनर जो नहीं विनोद कामली जो पिक्चर ऑफ द डे थी हमारी। अच्छा, डजंट मैटर, आगे बढ़िए। तो फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि भाई ठीक है वो आउट भी हो जाता है, लेकिन जब वो जाके स्टैंड ले लेता है, जैसे ये है, क्या है इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ा अच्छा मशहूर प्लेयर है शेखर। और फ़खर जमान शेखर धवन से बेहतर प्लेयर है। अब आप उसे कभी बाहर कर देते हैं, कभी उसे नंबर 3 पे भेज देते हैं। उसको बताओ कि तुम्हारा रोल है एज एन ओपनर और तुम्हारा रोल है 50 ओवर खेलना। 50 ओवर में तुम अपनी इनिंग्स बिल्ड करो। कहाँ मैंने हिट आउट करना है, तुम 50 ओवर खेलोगे, 40 भी खेलते हो, तुम 100 करोगे, 125 करोगे, टीम का बहुत फायदा। और वो है भी स्ट्राइकर, वो ठक्का लगाने वाला नहीं है, उसको डिस्टर्ब ना करें। पाकिस्तान की टीम बड़ी ही कंप्लीट टीम है, लेकिन यकीन करना कि अगर टीम में डिटर्मिनेशन और एक वो उसका वो नहीं होता ना कि पेनिट्रेशन कि हमने इनको मैं बता रहा हूँ जब उतरते थे ग्राउंड पे, यकीन कीजिए मैं बड़ा बोल बोलने हुए कभी, और मैं सबको बच्चों को कहूँगा बेटा कभी बड़ा बोल नहीं बोलना, अल्लाह से डर के रहना, हाँ दुआ करना अपनी टीम के लिए हमेशा। लेकिन उसको ये वहीं के वो हो जाते थे, लेकिन अब वो मेंटली बहुत तगड़े हो गए। और मैच कल भी जो एक मैच था नेपाल के साथ, मैंने एक बात कही थी अगर आपको याद हो, चाहे कमज़ोर टीम हो, जब तक आप मैच जीतना चाहें कभी इसको सेलिब्रेट ना करेंगे, हम तो उड़ा के रख देंगे। मैंने खुद अपने हाथों से हारते हुए देखा है, और मैंने कहा कि अगर कोई बड़ा बोल किसी ने बात की ना, ड्रेसिंग रूम में मैच जीतेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। रिसेंटली हम सर इंडिया से ही हारे हैं, अभी वो मेलबर्न वाला जो मैच था, 4 विकेट उड़ा दी, हम रिलैक्स हो गए। बॉडी लैंग्वेज हमारी आपने देखी थी कैसी हो गई? बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज, योर डिटर्मिनेशन, टीम में पूरा टैलेंट है, पेस अटैक हमारा बहुत अच्छा है,
हमारा स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है, नंबर 8-9 तक जा रही है। बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। आपने देखा होगा नंबर 10 या 11 पे नसीम शाह आगे मैच नसीम जीता खेल रहे हैं, शाहीन खेल रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, उन लड़कों में अपना सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल है। ऐसा। ये काम है कोच का, बेसिकली कोच का। कप्तान तो बेचारा लड़ाता है टीम को, तो वो भी करता है, लेकिन उसको भी करना चाहिए। लेकिन कोच का काम है कि लड़कों को मोटिवेट करे कि अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलना है। ग्राउंड पे जाओ, चाहे फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, अपना 100% चाहिए। अगर मैंने किसी को देखा 100% नहीं दे रहा, रिलैक्स खेल रहा है, टीम से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है मुझे ये तो अब आपने क्योंकि इतना खेला हुआ है बताया, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टीम के लिए क्या एडवाइस होगी? मेरी सिर्फ सिंपल सी एडवाइस है मिशा, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उतरें। एक टीम मीटिंग होती है जब ड्रेसिंग रूम में, बाहर भी हो जाती है, लड़कों को मोटिवेट रखें और कप्तान को और कोच को इवन बाहर बैठ के ही शुड, अब वो फिजिकली तो नहीं है ग्राउंड पे, मेंटली ही शुड बी देयर। देखिए आजकल मैसेजेस बड़े अच्छे, थर्ड मैन वाले से मैसेज पहुंच जाता है, कभी पानी के जरिए मैसेज पहुंच जाता है, कभी ग्लव्स के जरिए मैसेज पहुंच जाता है। तो कोच फिजिकली तो नहीं है कनेक्टेड, हाँ, लेकिन मेंटली वो भी खेल रहा है सारा गेम, जो आई एम श्योर वो करेंगे। कप्तान को बाबर, आई हैव ग्रेट लाइकिंग फॉर हिम। थोड़ी सी इसकी कप्तानी में थोड़ा सा सबड्यूड है, लेकिन वो बेहतर होता जा रहा है दिन ब दिन। अपने आप को उठा के रखें, अगर 100 रन हो जाएं, एक विकेट ना गिरे, उठा के रखें। सही बात है। आपकी तरफ आऊँगी, ये बताइएगा सलमान आगा का आपको कितना क्रूशल रोल लग रहा है, क्योंकि उनका 40+ का एवरेज है, उनकी 100+ का स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, नेपाल के खिलाफ नहीं चल सके, बट ओवरऑल कितना लग रहा है कि उनकी एडिशन हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए कितनी अच्छी होगी? बहुत वैल्यूबल एडिशन है। बिकॉज देखें बल्लेबाजी तो है उनकी, और उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी दिखा दिया कि जब वो अग्रेसिव खेलते हैं तो टेस्ट मैच में भी अग्रेसिव खेलते हैं। लेकिन उनका आई थिंक कल जो बहुत बड़ा रोल होगा, परसों जब मैच होगा, क्योंकि यहीं पे होगा, यहाँ पे आज बिल्कुल आपकी पिच स्लो है, आपने सलमान अली आगा और इफ्तिखार से भी गेंदबाजी कराना है। आप अगर नवाज को खिलाते हैं, आप अगर शादाब को खिलाते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने 25 से 30 ओवर स्पिन कराने। आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं, और सेकेंडली अगर ये ह्यूमिडिटी रही, यू कांट रिलाई टू मच ऑन योर फास्ट बॉलर। एग्जैक्टली राइट, बिकॉज वो स्पिनर्स को लाना जरूरी है। बिल्कुल, बिकॉज वो स्टैमिना, वो आप ये देखें कि आज जब श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरू हुई, पहले ओवर की चौथी गेंद पे टीवी ने क्लोजअप किया, तो वो जो बांग्लादेश का बॉलर है तस्कीन, उसके यहाँ से पसीना टपक रहा है, यानी चौथी 4th बॉल ऑफ द इनिंग्स, और उसकी शर्ट ड्रेंच थी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनकी फिटनेस लेवल्स बहुत टेस्ट होगी। एंड आई थिंक जिस तरह से पिच आज खेली है, पाकिस्तान शुड अटैक विद स्पिन। डजंट मैटर कि आप समझते हैं इंडियन स्पिन अच्छी खेलते हैं, जब आपकी स्ट्रेंथ है अटैक विद स्पिन। तो सलमान अली आगा माइट प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल विद 4 or 5 ओवर्स ऑफ स्पिन। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इंडिया की भी बात करें मीशा, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी टीम हमारे सामने खेलती आ रही है और बहुत अरसे से कंसेक्टिवली जो है वो एक सीरीज भी हो गई हमारी अफगानिस्तान के साथ, तो उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने। अगर हम इंडिया की ओडीआई की बात करें तो हमें इस वक्त सुहेब साहब आपसे भी जानना चाहूँगा और मोहसिन साहब आपकी भी राय इस पर चाहूँगा मैं वेरी क्विकली, कि इंडियन बैटिंग ऑर्डर में हमारे टारगेट्स क्या होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो तो इतना ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन स्काई जो है सूर्य कुमार यादव वो हमें प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, विराट कोहली हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, और इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या जब वो रुक जाते हैं क्रीज के ऊपर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें हटाना। देखो साइकोलॉजिकली क्या रहेगी? साइकोलॉजिकली आपको विराट कोहली को आउट करना है, साइकोलॉजिकली। एक तो वो जो मियादाद का छक्का था ना शारजा का, वो कोहली का छक्का था मेलबर्न वाला। ओ यस, ये अभी तक आपकी साइकी में खड़ा है, बिकॉज आप जीता हुआ मैच उस 2 छक्कों से आ रहे थे। ठीक है, तो एक तो ये कि कोहली, सेकेंडली रोहित शर्मा को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज ही इज गॉट अ डबल 100, हमेशा डबल 100 है उसके ओडीआईज में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो आपका सूर्य कुमार है, आई थिंक वी कैन वर्क ऑन हिम, बिकॉज उसने लास्ट टाइम अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन 3 डक्स थे उसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सो दैट मीन्स ही इज इनफेलेबल। सो द थिंग इज T20 के अलावा ओडीआई हार्दिक पांड्या इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेलबर्न में भी वही खड़ा रहा था कोहली के साथ, ठीक है ना। और व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, आई थिंक आपका जो कुलदीप यादव है, ही इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन दिस पिच। जो आज ठीक शना ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, ये तो लेफ्ट आर्मर है, हमारे एक एडवांटेज है कि इंडिया के पास कोई राइट आर्म लेग स्पिनर या राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है, अनलेस कोई पार्ट टाइमर आ जाए, लेकिन इनके पास सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। अक्षर पटेल को अगर खिलाते हैं, जडेजा को खिलाते हैं, तो आई थिंक आपकी एक एडवांटेज है स्पेशली। बट बाबर विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगर जडेजा
और लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट बाबर इज कम आउट टू बी वेरी वीक। सो आई थिंक आपको जो क्रूशल वो प्लेयर्स होंगे इंडिया के, एक कोहली, एक रोहित शर्मा और एक कुलदीप यादव और पांड्या। हम प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, ड्रीम टीम की बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ड्रीम टीम्स की हम यहाँ बात कर लेते हैं, तो आप थोड़ा सा बताएं कि आपको क्या लगा ड्रीम टीम, और हम स्क्वाड्स देख लेते हैं। भाई देखिए, ड्रीम टीम अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके बनाना है तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा एंड आई वुड से इमामुल हक अहेड ऑफ फखर जमान, राइट। ये पाकिस्तान का स्क्वाड भी हम लोग को दिख रहा है, जो प्लेइंग 11 अभी प्रिडिक्टेड है उस हिसाब से, तो क्या कहेंगे जो अनाउंस हुई है, ये बताइएगा इसको, इस स्क्वाड को देख के क्या सही स्क्वाड के साथ जा रहे हैं, कोई आपकी इसके नहीं, आई थिंक स्क्वाड तो आपकी अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। आई वुड प्रोबब्ली प्ले Saud Shakil tomorrow. Okay, Saud Shakil. Find a way to play him. I don't know where. That's a very good question. I don't know where, but I would have played Saud Shakil in some way because he plays spin very well. And this is a pitch. कार की जगह खिला सकते हैं। नहीं, सगार अभी 100 की है। किसी सूरत भी नहीं हटा सकते। बाबर आजम जी, बाबर आजम जी ये बात की ना, इंडिया का स्क्वाड नहीं, मैं तो कहता हूँ आप फखर को बिठा के रिजवान से ओपन कराएं और सऊद शकील को खिलाएं नंबर 4। रिजवान कहाँ आने वाले ऊपर आपके सामने? नहीं, रिजवान T20 में ओपन करता है, आप उसे 50 ओवर में कराएं। इंडिया का स्क्वाड हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, तो इंडिया के स्क्वाड पे भी आप लोग थोड़े से अपने कमेंट्स दे दें कि इनके स्क्वाड के हिसाब से फिर हमारे स्क्वाड में शोएब साहब तो मेरे ख्याल में इंडिया के स्क्वाड का बता ही चुके हैं कि किसके मोहतात रहना है। मोहसिन खान आप बता दें। देखिए टीम है दोनों की तगड़ी है, बिल्कुल। ओपनर भी अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, पेस अटैक भी अच्छा है, स्पिनर भी अच्छा है। शोएब ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि स्पिनर को हमको कैपिटलाइज करना चाहिए। वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। स्पिनर कब कैपिटलाइज होंगे? जब फील्डिंग सपोर्ट मिलेगी। जरा सा खराब शॉट खेलेंगे, हल्का सा भी कैच हुआ वो करना पड़ेगा, डाइव मार मार के बॉल को रोकना पड़ेगा, 4 की जगह 1 रन देना पड़ेगा, 3 की जगह 2 देना पड़ेंगे। इस तरह जब आप उनको देखिए, जब भी बैट्समैन, मैं एज अ बैट्समैन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ ये फील्डिंग मुझे रन ही नहीं दे रही कोई एक्स्ट्रा, खूब प्रेशर पड़ता है। फिर आप सिंगल डबल, फिर आप नहीं कुछ और चलाकियां करने की कोशिश करते हैं, उसमें आप विकेट पे लूज करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज दिस कि आपको स्पिनर को फील्डिंग सपोर्ट, अगर लेट्स से इंशाल्लाह शाहीन और अपना पेस अटैक अच्छा स्टार्ट दे देता है, तो फिर स्पिनर्स विद फील्डिंग सपोर्ट, जबरदस्त फील्डिंग सपोर्ट भी जो बहुत जरूरी होगी। मोहसिन आपको कट करते मुझे बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम रह गया है, तो अब हमें विनर जो है वो अनाउंस करना होगा, क्योंकि वो आपके ऑटोग्राफ वाली शर्ट का जो है वो वेट कर रहे हैं, और दिलावर खान है पेशावर से जो कि इंतजार कर रहे हैं। इसके ऊपर हम मजीद बात भी करेंगे, और मैच जब इंडिया पाकिस्तान का हो जाएगा इंशाल्लाह तभी अब हम ट्रांसमिशन में बैठेंगे। वो ये हैम्पर भी जीतेंगे। ओह यस, बिल्कुल, ये सही है आपका। खालिद स्वीट्स का ये पूरा हैम्पर जीतेंगे और जर्सी जीतेंगे जो मोहसिन खान ने साइन की भी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और ट्राइबल्स पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी पाकिस्तान, लेकिन कल देखना पड़ेगा कि बेहतर क्रिकेट कौन खेलता है। दिल पाकिस्तान में तो ऑल पाकिस्तान। अब आज आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, कोई बात तो सुने, कोई मजाक नहीं। मैं बता रहा हूँ 80% जो है वो प्रेडिक्शन है बारिश हो जाएगी। डक लुइस, मेरी प्रेडिक्शन है डक लुइस। ओके जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। इंशाल्लाह जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाएगा तब आपको ज्वाइन करेंगे। हमें इजाजत दीजिएगा, यहाँ से पूरे पैनल को यहाँ से इजाजत दीजिएगा। खेल का जुनून जारी रहेगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।